हेलो एवरीवन, मंगलम द कैरियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। हम खोरठा विषय के अगले सेशन में आपके साथ पुनः उपस्थित हुए हैं और हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नई रणनीति के साथ आपसे इस चैप्टर को साझा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हम पुनः जो परीक्षार्थी, अभ्यर्थी या छात्र हमारे पिछले क्लास कर चुके हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि बार बार एक ही बात रिपीट ना करें। कि कई बच्चे ऑनलाइन भी कहे थे कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं, सिलेबस में हमें कितनी पढ़नी है, कितना नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि जितना कम से कम कराया जा रहा है, आपसे जितना कहा जा रहा है, कृपया उतना भी कंप्लीट कर लें। तो आपके सारे जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जो यहाँ से पढ़ाई जा रही है हमारे संस्थान के द्वारा, ये प्रयास किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि आपको सिर्फ उतना ही कवर कराया जाए जितना आपसे क्वेश्चन बन जाता हो, ताकि बच्चों को जो अतिरिक्त भार होता है परीक्षा को लेकर, उस भार से उन्हें राहत भी मिले और परीक्षा का जो अलग से मोड है उस पर सहजता बरतते हुए अधिक रिजल्ट जो है लाई जा सके। तो ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज का चैप्टर है खोरठा का शब्द, संपदा और भंडार। ठीक है, आप खोरठा भाषा के व्याकरण में जब हम लोग पढ़ेंगे, जब पद, खंड और गद दोनों हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें शब्द भंडार आपके मिलेंगे और उन शब्द भंडार को सहज रूप से समझ पाना आपको दिक्कत होती है या दिक्कत होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर की जो है महत्ता इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इससे पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि कई बार शब्द भंडार से भी आपके प्रश्न होते हैं और वे प्रश्न इतने सहज भाव में होते हैं कि आपको लगेगा कि दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को हमें अच्छे से कवर करनी है। तो चलिए हम लोग शब्द भंडार को आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम जितने सारे जो हैं तत्सम वगैरह शब्द कौन से हैं, क्रिया विशेषण के कौन से हैं, ये सभी चीज़ें पर हम बारीकता से चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। खोरठा शब्द भंडार। खोरठा का संपदा या शब्द भंडार कहता है कि खोरठा जो है ठेठ शब्द है, हम लोग तो जान रहे हैं। और ठेठ शब्द में वो भी या तो आर्य है, अनार्य भाषा परिवार से रहा है, और या तो फिर मागधी से रहा है। अगर मागधी से रहा है और उसमें भी हमने जैसे पिछले हमने पढ़ा था कि अगर पार नदिया, रामगढ़िया या फिर हजारबागिया जैसे क्षेत्रों से रहा है तो ठेठ शब्द, वैसे शब्द का उपयोग अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से पार नदिया या रामगढ़िया जो है मागधी स्वरूप के साथ साथ इनके जो है शब्द भंडार में किस प्रकार से प्रभावी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द अगर देख लें हम, पटकाई, तो मान लीजिए पटपटाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धूप में धान आदि का सूखना। यहाँ धान लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल धान नहीं है, कोई भी ऐसे वस्तु धूप में जो बहुत ज़्यादा सूखता है तो उसी का यहाँ पर जो है शब्द प्रयोग करते हैं जनरली सभी चीज़ों के लिए जो धूप में सूख रहा है। ठीक है, तो धूप में धान आदि का सूखना या धान के जगह पर आप कुछ भी वैसे चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है खदखदाइक, यानी कि पानी का उबलना। जब पानी उबलता है तो आप देख रहे होंगे लगातार अलग अलग आवाज़ें आती हैं। और हमने ये प्राक जब भाषा का उदय ए.के. झा के जी द्वारा जब पढ़ रहा था, हम लोगों ने पढ़ाई किया था, तो देखिए उनके डिफिनेशन में क्या था, याद करिए कि खोरठा भाषा का उदय प्राकृतिक या वातावरण में हो रही घटनाएं या उनके द्वारा जो अलग अलग ध्वनियाँ सृजित होती हैं उनसे ही क्या हुआ है, खोरठा भाषा का उदय हुआ है। अगर ये प्राचीन खोरठा भाषा के जो है हम लोग शब्द की उनके जो उत्पत्ति और उद्भव अगर हम लोग ध्यान से याद रखेंगे तो याद करिए, यहाँ पर पानी का जो उबलना है, जो उनकी आवाज़ है, उनकी जो ध्वनि है, उसी के आधार पर यहाँ पर खोरठा शब्द का जो है प्रयोग हो गया है। क्या है, खदखदाइक, यानी कि पानी का उबलना। क्लियर हो गया, ये क्या है, उसकी ध्वनि के आधार पर शब्द है। फिर देखिए
चरचराई मतलब नोचना, ठीक है। ये भी क्या है, जो क्रियाकलाप हुए हैं उनमें जो ध्वनि स्वरूप वातावरण में सहजीवी जीवों के आपसी संयोजन से हुआ है या फिर उनके क्रिया स्वरूप हुआ है, तो जो शब्द का उच्चारण किया गया ये क्या बन गया, खोरठाठ ठेठ शब्द बन गया। और इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर है नोचना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगर उसी हमको किस अन्य शब्दों को अगर विशेषण रूप में देखेंगे, है ना, तो विशेषण हम लोग जानते हैं क्या, जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है। तो कहता है पटपटाई, वही शब्द पहला को अगर हम देखते हैं, इसी को पटपटाई को, तो देखिए पटपटाइल मतलब सूखी लकड़ी, पटपटाइल या फिर झुरी, ये खोरठा शब्द के जो है ये शब्द भंडार हैं। और वो भी कौन से हैं, इसको ठेठ खोरठा कहते हैं। क्या कहते हैं, ठेठ खोरठा शब्द। ठेठ खोरठा शब्द गांव में अगर जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि लोग झुरी लेने गए हैं, इसका मतलब क्या है, वो सूखी लकड़ी लेने गए हैं, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है करकराइल, यानी पिघली हुई। ये भी क्या है, ये दोनों शब्द खोरठा शब्द हैं। मैंने कहा था जो भी सारी प्रक्रियाएं प्राक रूप में या प्राकृतिक रूप में घटित होती हैं, उनकी ध्वनियाँ ही क्या होती हैं, कलेक्शन रूप में वो खोरठा शब्द भंडार का स्वरूप लेती हैं। तो देखिए क्या है, करकराइल किसके बारे में कह रहा है, यहाँ घी, घी के जगह में और भी कुछ हो सकता है। हम कह सकते हैं अलकतरा, जो अधिक गर्मी की वजह से करकराई गई, है ना। तो हम आगे भी देखेंगे ऐसे शब्दों को, तभी हम क्लियर समझ पाएंगे कि आखिर शब्द भंडार की स्थिति क्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हो रही है। अब ये क्रिया विशेषण जो आपका है, हमने कहा था जितने सारी जो है कोई भी कार्य करता है तो भाव के अंदर आएगा, यानी क्रिया के अंदर आएगा। और अगर उसमें विशेषता बतलाई जाए तो क्या उसको कहेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण कहेंगे। हम डिफिनेशन पे ज़्यादा नहीं चलेंगे, चूँकि हम शब्द भंडार पढ़ रहे हैं, फिर भी हम उसको एक एक लाइन क्लियर करते चलेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चरचराई के कुदलय। चरचराई के कुदलय मतलब क्या है, चरचराना। यहाँ पर कौन सा है, खोरठा शब्द भंडार है, वो भी क्या है, ठेठ है। हमने कहा था खोरठा जो शब्द भंडार है उसमें भी जो ठेठ है, ये स्थानीय स्तर पर जितने सारी प्राक घटनाएं होती हैं और उसमें जो ध्वनियाँ सृजित होती हैं उसके आधार पर होता है। यानी जोर जोर से भागना, जोर से भागा। चरचराई के कुदलय मतलब जोर से भागा, ठीक है। तो खोरठा में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ओकरा डरे उ चरचराई के भाग लय। अब केकरा डरे तो देखना पड़ेगा केकरा डरे। या कह सकते हैं कि जो है कुत्ता के डरे बिलैया खदखदाई के भाग गई, यानी कि जो है कुत्ता के डर से बिल्ली जोर से भाग गई। दूसरा देखिए हड़बड़ाई के उठलई मतलब जल्दी से उठा, यानी तेज़ी से उठा, ठीक है। हड़बड़ाई के मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। ध्वनिया सीधी। फिर देखिए लड़बड़ाई के गिरले मतलब क्या हो गया, लड़खड़ा के गिरा। इन सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञावाची। अब जो यहाँ पर संज्ञावाची के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर संज्ञावाची में हम लोग जानते हैं संज्ञा किसको कहते हैं और सर्वनाम किसको कहते हैं। ये सब शब्द हमारे पास आगे आएंगे। तो संज्ञा विशेषण को मतलब ऐसी संज्ञा जो अपनी विशेषता बतलाए। तो देखिए यहाँ तो कहता है गरगरी। अब गरगरी शब्द का जब इस्तेमाल हो रहा है, गरगरी, तो गरगरी का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो रहा है कि जोर से बोलने वाला, या फिर काहे गरगराही, ये खोरठा ठेठ शब्द हुआ, ठीक है। इसमें विशेषता है, ठीक है, जोर से बोलने की विशेषता है। और यही विशेषता क्या है, गरगरी। कोई व्यक्ति जोर से बोल रहा है तो हम लोग खोरठा शब्द भंडार के हिसाब से खोरठा ठेठ में कह सकते हैं।
काहे जो है गरगरी करत हो, इसका मतलब काहे जोर जोर से बोल रहे हो। दूसरा देख लीजिए लड़बड़ी, यानी कि दुबला आदमी। दुबला आदमी में लड़बड़ी के डाक, दुबला आदमी को बुलाओ। ये सब इसके हिंदी जो है में अर्थ हम देख पाएंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के बाद देशज में हमें देखनी है संज्ञा के शब्द कि देशज में संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देशज में हमें संज्ञा के शब्द देखनी है, ठीक है। तो संज्ञा के शब्द में कौन से हैं, मान लीजिए पहला लेते हैं चिड़रा। इसका मतलब क्या है हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं गिलहरी, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लें टीलहा। तो गाँव में जनरली टीलहा अधिकतर, चूँकि झारखंड पठारी प्रदेश है तो यहाँ पर टीला, टील है ना, गोमुंद पहाड़ियाँ, या फिर उसको हम लोग टोंगरी कहते हैं, किसी प्रदेश में डोंगरी कहते हैं, कहीं टीला कहते हैं, कहीं टुकरी कहते हैं। तो ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है जो खोरठा के अलग अलग छंद में इसका अलग अलग क्षेत्रीय उनकी जो है भाषा शैली के आधार पर देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो टीला किसको कहते हैं, ओबियसली उच्च भूमि होगी, या फिर उसी को बाम्बी भी कहते हैं। अगर ये हम चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के, झारखंड के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में चले जाएं, जहाँ पर अलग अलग पार नदियाँ, और उधर जो है रामगढ़िया के पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर जो है उच्च भूमि को बाम्बी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। देशवारी में भी चले जाएं तो कहीं कहीं देशवारी खोरठा वाले क्षेत्रों में भी उच्च भूमि को बाम्बी कहा जाता है। ये आपको याद रखनी है। हालांकि इसको स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस स्टोरी में कौन कौन से शब्दों का उच्चारण लोप रूप से किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पांचवा लादा। ओबियसली बड़ा पेट। गांव में अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा, यह व्यक्ति है जिसका लादा बहुत बड़ा है, या इसका लादा नहीं भरता, यानी उसका पेट नहीं भरता। ऐसे शब्द आपको जनरली सुनने को मिले हैं। हमने पहले कहा है कि खोरठा शब्द भंडार में आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी बारीकता को समझना होगा, और इन सभी को समझने के बाद ही आप जो गद और पद जो खंड हैं उस पर आप कमांड कर पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले आपको ग्रामर को बेहतर तरीके से कवर करा दिया जाए, इसके बाद पद और गद खंड की जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, जो नाटक है, ठीक है, जो कहावतें हैं, ये सभी सेक्शन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। कहता है लेरू। लेरू जो है ठेठ भाषा है, यह बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा, इसको लेरू कहा जाता है। नेक्स्ट है डोका। डोका मतलब मुंह। डोका कहीं कहीं डोका भी कहते हैं। हजारबगिया या फिर जो है पारनदिया क्षेत्रवासी डोका कहते हैं, जबकि अगर हम देशवारी या फिर दूसरे रामगढ़िया सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डोका कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए खील है। खील मतलब प्रति भूमि। गीदर है। गीदर मतलब बच्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ढीढ़ा मतलब पेट। जनरली ये स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है खोरठा भाषा में। नेक्स्ट चेंगना मतलब चूजा, मुर्गी का बच्चा, जनरली मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा आप इसको हम लोग कह सकते हैं, और भी जैसे बतख का बच्चा, इन सभी को चूजा कहा जाता है, छोटे पक्षियों के बच्चे को। डूबा। डूबा मतलब कटोरी। गांव में डूबा का मतलब कटोरी होता है। नेक्स्ट मोचा मतलब चेहरा। नेक्स्ट चीरा मतलब गांव से बाहर। इसके अलावे चूटिया या चुटरी मतलब चूहे की छोटे प्रजाति। नेक्स्ट देख लीजिए खेचा
मतलब टुकड़ा। आपको याद में रखना है, कई बार आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन दे देगा। जब हम इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर्स का, जैसे हमने आपसे जो है जिक्र किया था कि हर क्लास के बाद आपके प्रश्न और उत्तर जो प्रीवियस ईयर्स के इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उस पर हम वर्क करेंगे हर चैप्टर वाइज। तो हम इसके बाद भी ये क्लास ख़त्म करने के बाद हम इस पर भी प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने, जहाँ से पता चल जाएगा आपको कि शब्द भंडार से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। कई बार शब्द को मिलान करने के लिए भी प्रश्न में दिया गया है, कई बार उनके अर्थ या तार्किक होठा शब्द के अर्थ के बारे में भी पूछा गया है, जो आपको यहीं से क्लियर हो पाएगा। तो ऐसे शब्दों पर आप ध्यान दें। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी शब्द हैं जिनको आपको सेल्फ वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कोचा, इसका मतलब होता है बंद गली। एक साथ प्रयोग करते हैं हम लोग इसको गली कोचा के रूप में। इसका मतलब ही होता है सकरी गली वाला रास्ता या बंद गली। खोरी, खोरी मतलब होता है गली, या इसको हम लोग पछूरा भी कहते हैं, याद रखेंगे। पार नदिया वाले पछूरा भी कहते हैं, गली या पछूरा, इसका मतलब ही होता है खोरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लें तो गाछ, गाछ का मतलब पेड़ या वृक्ष, ठीक है। ये आप नोट करते चलेंगे। अब देखिए कुछ जो है क्रियावाची शब्द भी हमें देखने होंगे कि क्रियावाची ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ना अनिवार्य होगा। तो इन सभी को हमें देखनी है। पहला देख लीजिए, जैसे खूंदे के, खूंदे के मतलब होता है गींजना या पैर से दबाना। इसको एक और शब्द में कहते हैं गींजना। ये मागधी खरोष्टी भाषा में आता है, मागधी अपशब्द है, ठीक है। गींजना, जबकि हिंदी शुद्ध होता है पैर से दबाना, और खूंदे होता है ये खोरठा शब्द है, ठेठ खोरठा। ये है ठेठ खोरठा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किससे प्रभावित है? तो मगही शब्द स्वरूप से प्रभावित है, ठीक है। घूसे के मतलब वंचित होना। नेक्स्ट, उसरे के मतलब फुर्ती दिखाना या किसी काम को में तेजी लाना, तेजी लाना भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, कोमरेक, इसका मतलब होता है दांत से काटना। हादरेक मतलब हताश होना, बकबक, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं निराश होना। निराश होना भी इसको कहते हैं। जबकि हदरेक में मतलब होता है, एक तरह से उसको हम लोग कह सकते हैं लालच दिखाना। नेक्स्ट, पीदकेक जोर से भागना। नेक्स्ट, हुलकेक मतलब देखना। नेक्स्ट है मलकेक मतलब चमकना। नेक्स्ट है सांझे के मतलब घुसाना या रखना, ठीक है। खियाए के मतलब घिसना या खत्म होना भी इसको कहते हैं, कम होना, कम होना, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए 11th में हिबडेक मतलब भिड़ना, ये भी आपका जो है खोटा शब्द रूप है। हिचरेक मतलब छीनना, अदरेक छीलना, परछेक मतलब साफ करना या झाड़ना भी होता है, इसका मतलब झाड़ना हिंदी में। नेक्स्ट रतरताए के मतलब सूखना या जोर लगाना। सख्ताए के मतलब कसना या बांधना। सतरा किचकिचाए के मतलब गुस्साना। नेक्स्ट मस्के के मतलब टूटना, किसी चीज़ को मसल देना। हम लोग जैसे कहते हैं खोटा भाषा में कि उठला और फूला के मसल दिलाओ, या गुलाब फूल के ही मसल दिलाओ, यानी कि गुलाब फूल के क्या कर दिया, ये तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट है छिलके के मतलब बाहर गिरना, ठीक है। कसकसाक मतलब जोर से, ठीक है। लसलसाइक मतलब चिपचिपा, ठीक है। ये शब्द हैं। इसके अलावे हमें विशेषणवाची शब्द भी देखने हैं, और ये विशेषणवाची शब्द में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें कुछ शब्दों को लेकर हम आपके पास आए हैं। जिसमें पहला है चरक। ऑब्वियसली आपको पता है सफ़ेद होता है हिंदी में। सौना मतलब भूरा। कौसा गोला मतलब लाल। खोटा भाषा में गेडरा मतलब होता है छोटा या फिर नाटा। किसी व्यक्ति को हम लोग गेडरा भी, गांव में जाएंगे तो बहुत व्यक्ति के उपनाम आपको खोटा भाषी क्षेत्रों में मिलेगा। कोई छोटा व्यक्ति है जिसकी हाइट कम है तो उसके जो है उपनाम लोग देते हैं कि यह गेडरा व्यक्ति है, मतलब यह छोटा व्यक्ति है या नाटा व्यक्ति है, तो सीधे उसको गेडरा कहते हैं, छोटा कहते हैं। डोंडगा मतलब लंबा, इसको लंबेड़ा भी कहते हैं खोटा भाषा में। इसका मतलब होता है लंबा। नेक्स्ट ढूंका मतलब गोल। नेक्स्ट ठूठा मतलब उंगली जिसके हाथ में नहीं होती है, तो उंगली विहीन व्यक्ति जिसे ठूठा कहा जाता है। हमने जब खोटा भाषा के उद्भव और इसके विकास को पढ़ा था तो प्रिय छात्र आप सभी को याद होगा कि हमने वहाँ पर देखा था कि प्राकृत भाषा जिसका एक क्षेत्रीय स्वरूप आगे जो है संकलित होकर संस्कृत भाषा स्वरूप में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण है कि संस्कृत के कई शब्द भंडार इसके स्वरूप में देखे जाते हैं और उनके कई विशिष्ट अर्थ भी देखने को मिलते हैं खोटा में। तो वे कौन कौन से संस्कृत शब्दों का खोटा में विशिष्ट अर्थ जो है निकल कर सामने आता है, उन जो है शब्दावलियों को भी हमें देखना होगा, उन शब्द के अर्थों वाले जो है शब्दों को भी देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख पा रहे हैं यहाँ कुछ शब्द हैं, यहाँ पर उनके जो है खोटा शब्द रूप हैं और यहाँ पर उनके संस्कृत शब्द रूप हैं, तो आपको मिलाकर देखना होगा। तो अगर खोटा शब्द है कटी, है ना, हिंदी में इसको हम लोग अगर कटी कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ खोटा में उसको हम लोग थोड़ा कहेंगे, ठीक है, थोड़ा होता है कटी में। और संस्कृत शब्द में देखेंगे तो उसे हम कमर कहेंगे। नेक्स्ट है अगर पूजा है तो पूजा को खोटा शब्द में काटना, और इधर कहेंगे हम लोग पूजन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट साधना है, ठीक है। तो साधना को कष्ट देना कहेंगे खोटा शब्द में, या फिर तंग करना भी उसके शब्दार्थ में निकल सकता है, जिसका संस्कृत अगर देखेंगे तो तपस्या होता है। नेक्स्ट साधक है, यानी तंग करने वाला, आखिर तपस्या करने वाला संस्कृत में, ठीक है। इसके शब्द अर्थ हैं कर है, इसका मतलब है दिशा, इकर या उकर, इसका मतलब है हाथ, कि किसके हाथ में वो चीज़ें हैं। कारण अगर देखेंगे इसका मतलब है रोग से, और संस्कृत शब्दावली देखेंगे तो वहाँ पर कारण होगा। तो ये कुछ संस्कृत शब्द हैं उदाहरण स्वरूप, जिसको हम लोग ने देखा। आगे आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, इतना अधिक आपको डिफिनेशन याद नहीं ना रहे और ना रखना पड़े, इसलिए एक लाइन में आप समझ लेंगे क्या, कि तद्भव शब्द वैसे शब्द होंगे जिनका क्या होगा, संस्कृत से उत्पन्न होगा, जो क्या होंगे, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होंगे, या संस्कृत भाषा शैली से उत्पन्न वैसे शब्द क्या कहे जाएंगे, तद्भव शब्द कहे जाएंगे। तो देख लीजिए, जैसे चक्र है, इसका मतलब क्या हुआ है, चाक से हुआ है। अगर दुग्ध है तो किससे हुआ है, दूध है। अगर संध्या शब्द है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइंज कह रहे हैं, ठीक है। कर्म है अगर संस्कृत में तो उसको हम लोग काम कह रहे हैं। इन शब्द के अलावे अन्य भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे पाषाण हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वह पखन है। नेक्स्ट है, अगर लवण है हिंदी में तो संस्कृत शब्द जब उठाक हम देखेंगे उससे विप्रातक तो नून आएगा। नेक्स्ट अगर स्तन है तो क्या होगा, वह थन है। मध्य है तो जनरली क्या है, वो मांझ है। अगर पुत्र है तो वो क्या होगा, पूत होगा या पूता होगा, पूत होगा या पूता होगा। उसी तरह से शाक शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी वो पत्तीदार शाक ही होगा, ठीक है। ये आपको कुछ इनके उदाहरण थे। उसी तरह से अगर गातिक यानी कि अंग के बारे में हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न रहा है, पिछले बार हमने देखा है। तो ये अंग के नाम, तद्भव के बाद अंग के नाम में हम देख लें तो अंग के नाम जैसे दीदा, अगर खोरठा में भाषा में कोई दीदा इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक आपसे टकरा जाए और गिर जाए, तो हम लोग कहते हैं खोरठा भाषा में कि का हो तोर दीदा नहीं हो, दिखाई ना दो, आके टकराई गेली। इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हारी आँख नहीं है, हमें देखे नहीं आप, और हमसे आके क्या हो गए, टकराए गए हैं, हमसे आके लड़ गए। तो ये दीदा जो शब्द है खोरठा का, इसका मतलब क्या है, आँख है, ये आपको याद रखनी है। उसी तरह से लुहुआ यानी कि केहुनी, आप गाली गलौज में भी लुलुआ शब्द का इस्तेमाल होता है खोरठावासी क्षेत्रों में, इस बात को याद रखेंगे। टहुना, टहुना मतलब होता है घुटना, आप सभी को पता है। उसके बाद टेटुआ मतलब होता है गला। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे करेजा का इस्तेमाल, अगर कोई कहता है कि करेजा शब्द खोरठा में क्या है, तो हिंदी इसका क्या होता है, हृदय होता है। अगर खोरठा में केस कह रहा है, इसका मतलब हिंदी शब्द बाल है। मगज है कह रहा तो दिमाग होता है। खोरठा में गोड़ कह रहा है तो हिंदी में उसका पैर है। खोरठा में आपको पंजरा कह रहा है, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग पसली कहेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें के बाद हम लोग कुछ शब्दावली के अगले सेशन में चलेंगे, जहाँ पर हमने अभी देखा पहले कि मागधी स्वरूप में किस प्रकार से अलग अलग आर्य और अनार्य भाषा का शब्द प्रभाव रहा है, और इसके अलावे द्रविड़ भाषा का भी प्रभाव खोरठा भाषा पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट पिछले बार जो क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने ये आपसे कहा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि खोरठा शब्द भंडार या खोरठा भाषा शैली पर किस जनजातीय भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऑप्शन में था संथाली, मुंडारी हो या द्रविड़ियन, इस तरह से ऑप्शन में था।
जिसमें द्रविड़ियन में स्पेशली अगर कुडुख हो तो उसमें ऑप्शन में कुडुख भी हो तो आपको आंसर कुडुख करना है, क्योंकि खोरठा भाषा पर सबसे अधिक कुडुख जैसे जनजाति शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी लिपि जो है तोलोंग सिपी है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कहता है द्रविड़ भाषा में कुडुख से मेला खा हई। ठीक है, जैसे अब कुडुख से मेला खा है मतलब कुडुख भाषा से मेल खाती है, वो हमें उदाहरण में देखना है कि द्रविड़ भाषा, जिसको द्रविड़ खोरठा में कहेंगे, ये भाषा शब्द किस प्रकार से कुडुख से मेल खाती है। तो कोस से मेल खाती है, पहला आंसर तो आपको यही मिल गया कि कुडुख से सर्वाधिक मेल खाने वाली भाषा है। ठीक है, जनजाति एक ऐसी भाषा है कुडुख जो सबसे ज़्यादा मेल किससे खाती है, खोरठा शब्द से मेल खाती है, खोरठा भाषा के परिवार वाले शब्द से मेल खाती है। पहला देखते हैं, जैसे दोदे के मतलब बदल जाना या मुकर जाना। हिंदी में क्या होता है, मुकर जाना या अपने बात से बदल जाना, ये आपको याद रखना है, मुकर जाना या बदल जाना, यानी कि दोदे के। उसके बाद है दोमे के मतलब खूब पीटना या छाती पर चढ़ना। इसको खोरठा भाषा का जो हिंदी अपभ्रंश है जिसमें होता है छाती पर चढ़ना। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका एक बार क्वेश्चन में शब्दावली में मिलाने के लिए था, जिसमें दोमे के मतलब ही होता है खूब पीटना या छाती पर चढ़कर पीटना। ठीक है, नेक्स्ट है हदियाए के। हदियाए के ही मतलब होता है विराग होना या ललचना। इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि हदियाना के मतलब है लालची होना या लालच करना, और उसकी पूर्ति ना हो सके तो उसे कल्पित होना भी कह सकते हैं, यानी विराग होना, यानी कि कल्पना भी इसको कह सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर जो है कल्पना मतलब उसके बारे में सोच सोचकर अपने आप को परेशान करना, उसी को हम लोग विराग होना कहेंगे, ललचना कहेंगे, कल्पना कहेंगे। नेक्स्ट है घोरनी। घोरनी का मतलब होता है अंडा देना या अंडा सेना लिखा हुआ है। ठीक है, या बैठना, एक जगह पर स्थिर रूप से बैठना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। घोरनी मतलब एक ही स्थान पर लंबे समय के लिए बैठना, एक स्थान पर, ये जरूर याद रखेंगे, एक ही स्थान पर लंबे समय के लिए बैठना या स्थिर रहना। बैठना ऑब्लिक स्थिर रहना, ये होता है घोरनी। हम लोग कई बार कहते हैं खोरठा भाषा में, अगर कोई व्यक्ति 4-5 दिन 10 दिन लगातार घर से बाहर ना आ रहा हो या तबीयत खराब हो, हम लोग न जान रहे हो, तो अचानक जाके खोरठा भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। का हो घरे तरफ घोरनी बैठल बड़े का, या घर तरफ, मतलब कि उसको माघी प्रभाव में हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि क्या आप इतने लंबे समय तक घर में क्यों बैठे पड़े हैं या एक ही स्थान पर स्थिर क्यों हैं। नेक्स्ट है जो भी का मतलब होता है दलखल खेत। ठीक है, इसको डोभी भी कहते हैं, डोभी भी कहते हैं, डोभी। ठीक है, दलदल खेत मतलब पानी वाला खेत, इसको हम लोग जिसमें हमेशा पानी रहता है, पानी वाला खेत, इसको हम लोग डोभी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है आस्ट्रिक, जो आस्ट्रिक भाषा है उसके शब्द आस्ट्रिक, जो आस्ट्रिक भाषा है इसके भी शब्द खोरठा में जो प्रभावी होते हैं, तो ये कौन कौन से हैं। तो कहता है कि कुछ मुंडा भाषा के, जो मुंडा वाले भाषा हैं, ठीक है, उनमें भाषा के शब्द के प्रयोग करल जा है। कौन कौन प्रयोग किया जाता है, मुंडा भाषा के कौन कौन शब्द का प्रयोग खोरठा में किया जा रहा है, उसके बारे में कहता है कि कुछ मुंडा भाषा के शब्द के प्रयोग करल जा है। तो कौन कौन करल जा है देखते हैं। तो जैसे उदाहरण कहता है गुचाई, मुंडा भाषा में अगर गुचाई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि क्या है प्रभावी मुंडा भाषा के गुचाई शब्द खोरठा में इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है समाप्त करना हिंदी में। अगर वहाँ शब्द में गुंगू हो रहा है, जो किसका शब्द रूप है, ओबेसली जो है आस्ट्रिक का है। ठीक है,
तो मंडी, बड़ी माँ या पिताजी, बड़ी माँ या पिताजी को क्या कह रहे हैं हम लोग? गुंगू कह रहे हैं। अगर गुंगू कोई कहता है, इसका मतलब क्या है? वह मुंडा भाषी क्षेत्र है जहाँ पर खोटा की जो है प्रभावशीलता देखने को रही है। ठीक है। इसके अलावे अगर कोई कुबा कहता है मुंडा भाषा शब्द प्रयोग कर, इसका मतलब हिंदी में हो गया कि वह कुटिया या कुरहा के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर 10 जो है दरू कह रहा है, इसका मतलब पेड़ होता है। नेक्स्ट चकुआ कह रहा है, इसका मतलब आंधी होता है। चंकुआ, ये चकुआ नहीं है बल्कि है चंकुआ है होता है। तो अगर चंकुआ कह रहा है मतलब आंधी। इसके अलावा अन्य भी आपको शब्द मिलेंगे, तो समय समय पर जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे अभ्यर्थी, उस समय हम आपको बताते चलेंगे। इसके अलावा और भी आप सेल्फ वर्क कर सकते हैं। कई सारे मार्केट में पुस्तक अवेलेबल हैं जहाँ पर खोटा शब्द भाषा भंडार दी हुई है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि एक बार ज़रूर, चाहे कोई भी खोटा को पढ़ाई कर रहे हैं या आप व्याकरण खंड पढ़ रहे हो या फिर गद्य या पद खंड पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ये होगा कि आप शब्द भंडार पढ़ लें। उसी तरीके से जैसे आप हिंदी की पढ़ाई करना शुरू किए थे या अंग्रेजी पढ़ाई करना शुरू किए थे, तो सबसे पहले आपने वर्ड मीनिंग के लिए वोकैबुलरी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपने कलेक्शन कर रखा, उसको आप लोगों ने पढ़ा, फिर आप पुस्तक पढ़ना प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर खोटा में आपको अच्छे से कमांड करना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, आपको स्कोर करना है, तो सबसे पहले खोटा के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द भंडार हैं उस पर आपको कमांड करना आवश्यक होगा। ठीक है। तो चलिए अभ्यर्थी, कई जो है बाहरी शब्दों या वैसे तथ्यों का सहारा ना लेते हुए जो आपके समय को बर्बाद करे, हम इन्हीं शब्दों के साथ आपके क्लास को विराम देते हैं। अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।